प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत धारिता और विद्युत धारिता में भी गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता हेतु व्यंजक का अध्ययन करेंगे और यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है यह भी अपन जानेंगे। तो विद्यार्थी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो विद्यार्थी चलते हैं विषय वस्तु गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता हेतु व्यंजक। तो विद्यार्थियों जैसा यहाँ गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र निकालना है तो आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र या व्यंजक पिछले वीडियो में देख ही लिया है। सभी में एक ही प्रकार की बात चलती है कि C बराबर Q/V इस बेसिक सूत्र पर काम करना पड़ता है। और संधारित्र के सिद्धांत में आपने पढ़ ही लिया है कि हम क्या करते हैं, आवेश को नहीं बदलते, ये नियत रखते हैं, ये एक प्रकार से फिक्स कर देते हैं और विभव को कम करने का प्रयास करते हैं। विभव को कम करते हैं। तो विभव जब कम करेंगे तो विद्युत धारिता बढ़ जाती है ना, विद्युत धारिता बढ़ जाती है। इस सिद्धांत पर अपन काम करते हैं, है ना। तो बात क्या निकल करके आती है कि यदि संधारित्र की धारिता निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको विभवांतर, है ना, विभवांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विभवांतर जब निकाल लेंगे हम तो यहाँ पर मान भर देंगे तो संधारित्र की विद्युत धारिता निकल आएगी। तो अब बात करते हैं गोलीय संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र में चूंकि दो प्लेटें थी, समांतर प्लेट संधारित्र में आपने पढ़ा कि दो प्लेटें थी इस प्रकार से, है ना ये। लेकिन अब गोलीय संधारित्र की बात हो रही है तो यहाँ प्लेट तो नहीं लेंगे, स्वाभाविक है कि गोले लेंगे, गोलीय चालक लेंगे। लेकिन कैसे गोलीय चालक लेंगे, जो संकेंद्री है, यानी जो एक जिनके केंद्र एक ही हैं। चलिए देखे लेते हैं चित्र के माध्यम से। माना A और B, ये A गोला और ये दूसरा B गोला, धातु के दो संकेंद्री गोले हैं जिनकी त्रिज्या A और B, यानी अंदर वाले गोले की त्रिज्या A है और बाहर वाले गोले की त्रिज्या B है। अर्थात B गोला की जो त्रिज्या है स्मॉल b जिसको अपन ने दर्शाया है उसका मान क्या है, स्वाभाविक है बड़ा होगा A से। उसी को अपन ने यहाँ लिख दिया कि जहाँ B का मान बड़ा है A से, तथा दोनों के मध्य, यानी ये जो गैप होगा यहाँ पर बीच में, दोनों के मध्य कोई K पराविद्युतांक वाला माध्यम है। अब A गोले से, ये जो अंदर वाला जो गोला है, आंतरिक गोला है, A गोले से एक धातु की छड़ जुड़ी हुई है ना, ये अपन ने लिखा। A गोले से एक पतली छड़ R, जिसका नाम अपन ने R लिखा है, ये वाली R जुड़ी रहती है, जिसके सिरे पर एक घुंडी यहाँ पर ऊपर है ना, एक घुंडी D लगी है। तो D की सहायता से इसे, अर्थात जो अंदर वाला गोला है, आंतरिक गोला है A, इसे +Q आवेश दिया जाता है इसकी सहायता से। यानी यहाँ पर अपन आवेश देने के लिए ज्वाइंट कर देंगे विद्युत स्रोत से, तो यहाँ पर इसमें +Q आवेश दिए। ठीक है, तो +Q आवेश दिया जाता है। छड़ R B गोले से, ये जो B गोला है ना, इससे कहीं भी टच नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर टच नहीं, यहाँ पर आप देखिए ये कुछ रबर कार्क जैसे लगा हुआ है। तो यानी कि ये छड़ जो है B गोले को कहीं भी टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। इसी को अपन ने लिख दिया कि छड़ R गोले को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। तो B गोले को क्या कर दिया, आगे चल करके देखते हैं। B गोले को पृथ्वीकृत कर दिया, ये पृथ्वीकृत कर दिए। तो ये एक प्रकार से संधारित्र ही बन गई ना पूरी कि जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें थी, एक पे अपन ने आवेश दिया था और दूसरे को अपन ने पृथ्वीकृत किया। तो सेम यही तो सिद्धांत है कि ये गोला था जिसको अपन ने, A गोला था, इसको अपन ने +Q आवेश दिया, और जो दूसरा गोला था जो उसको अपन ने क्या कर दिया, पृथ्वीकृत कर दिया, है ना। तो ये संधारित्र, गोलीय संधारित्र की रचना हो गई। अब देखते हैं इसके व्यंजक को, अर्थात इसकी एक प्रकार से क्रियाविधि, है ना।
तो जब एक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये छड़ की सहायता से प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसके बाही पृष्ठ पर, यहाँ पर पृष्ठ पर पूरे समान रूप से वितरित हो गया। अपन ने ये लिखा कि जब एक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर वितरित हो गया, देखिए आप प्लस 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 अपन ये लगाया है एक गोले के पास, है ना, वितरित हो जाता है। तो अब विद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, और विद्युत प्रेरण की क्रिया होगी तो यहाँ पर ये जो बी गोला है इसके आंतरिक तल पर ये देखिए प्रेरित ऋण क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेरित ऋण क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अपन ने ये लिखा कि विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप बी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरित ऋण क्यू आवेश, है ना, और बाह्य पृष्ठ पर प्रेरित धन क्यू आवेश उत्पन्न होता है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि गोला बी पृथ्वीकृत होता है, यानी बी गोले का संबंध पृथ्वी में से होकर दिया जाता है, पृथ्वीकृत हो जाता है, तो इसलिए समस्त प्रेरित धनावेश जो बाहर साइड उत्पन्न होगा इसके, वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाता है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इसको नहीं बनाया, है ना, चला जाता है। तो अब बी गोले पर कौन सा आवेश शेष रह जाता है, इस प्रकार बी गोले पर केवल प्रेरित ऋण क्यू आवेश शेष रह जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ ये जो दो गोले हैं ना ए और बी, दोनों के बीच में हमारा उद्देश्य क्या है, भूलिएगा नहीं, अपना उद्देश्य ये था कि C बराबर Q बटे V, अर्थात Q को फिक्स रखें अपन, तो V यानी विभवांतर, तो विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर का मान जैसे निकला और वैसे ही अपन यहाँ मान भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब विभवांतर कहाँ निकालना है, ए गोले पर विभव और बी गोले पर विभव में अंतर, अर्थात गोले ए और गोले बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो अब देखते हैं कि ए गोले पर विभव कैसे निकलेगा। अब ए गोले पर तो दो प्रकार के आवेश का प्रभाव होगा। देखिए ए गोले पर दो प्रकार के आवेश का क्यों प्रभाव होगा, क्योंकि ए गोले पर स्वयं का खुद का अपना आवेश है प्लस क्यू आवेश है। ए गोले पर दो प्रकार के आवेश का प्रभाव होता है, एक स्वयं का धन क्यू आवेश, और दूसरा जो बी गोले के आंतरिक तल पर प्रेरित ऋण क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है, प्रेरित ऋण क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है, इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो दोनों के कारण ए का विभव प्रभावित होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए पर स्वयं के धन क्यू आवेश के कारण विभव, फिर निकालेंगे अपन ए पर प्रेरित ऋण क्यू आवेश के कारण विभव, फिर ए पर परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो विद्यार्थी जब तक आप इसे पूरा आसानी से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स भी तो बनाना है जो आपको रिवीजन के समय हेल्पफुल होगी, है ना। तो आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके आगे की प्रक्रिया समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखे लेते हैं सबसे पहले ए पर कौन सा स्वयं का आवेश कौन सा है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, तो यहाँ लिखते हैं गोले ए पर स्वयं के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, है ना, आवेश के कारण विभव। तो इसको अपन दर्शा देते हैं, कैसे दर्शा दें, V1 से दर्शा देते हैं। ठीक, तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु सूत्र जब अपन ने पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। तो वो क्या था, एक बटे विभव V बराबर 1/4 पाई, उसका सूत्र आपने देखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R, ये सूत्र था। अब यहाँ पर हम बात करें कि ए गोले की बात कर रहे हैं, तो ए गोले पर आवेश कहाँ है, यहाँ पर है। हमको विभव कहाँ ज्ञात करना है, इसके पृष्ठ पर, लेकिन समस्त आवेश केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, इसलिए ये जो दूरी होगी, ये दूरी ये त्रिज्या के बराबर होगी यहाँ पर, यानी इसकी जगह पर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये कि ए गोले ए पर स्वयं के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और आवेश कितना है प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्यू बस लिखे देते हैं धनात्मक, तो वैसे ही है। अब यहाँ जो आर जो सूत्र में था, इसकी जगह पर अपन त्रिज्या लिखेंगे, है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। ठीक है,
तो ये हुआ किसके कारण विभव, ए पर स्वयं के धन क्यू आवेश के कारण विभव। अब यहाँ पर हम देखते हैं बी पर कौन सा आवेश है, प्रेरित ऋण क्यू आवेश है ना, इसके कारण ए पर विभव कितना उत्पन्न हो पा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, गोले बी पर प्रेरित ऋण क्यू आवेश के कारण विभव कहाँ निकालना है, एक्चुअली ए पर है ना, तो के कारण गोले ए पर विभव, तो इसको अपन ने दर्शा दिया V2 से, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश यहाँ पर प्रेरित ऋण क्यू आवेश है तो इसलिए ऋण क्यू लिखे। हाँ, अब यहाँ पर दूरी रहेगी। अब दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी जरा देखिए, चूंकि समस्त आवेश केंद्र पर केंद्रित प्रतीत होता है, वहीं से बल रेखा आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है ना। जब धन आवेश होता है तो बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबत बाहर निकलती हैं इस टाइप से, तो ये सभी बल रेखा केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। और जब ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, तो यहाँ ये केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। आपने पिछले वीडियो में बहुत पहले आपने पढ़ लिया। तो क्या माना जा सकता है कि समस्त आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो दूरी अब ये मानेंगे है ना, बी मानेंगे, ये वाली दूरी मानेंगे। इसकी त्रिज्या पहले ए लिए थे, अब दूरी क्योंकि बी के कारण निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर बी लिखा जाएगा। ये इस प्रकार आपने देखा कि ए गोले पर दो कारणों से विभव प्रभावित होता है, तो परिणामी विभव ए पर कितना निकलेगा। तब चूंकि विभव अदिश राशि है इसलिए परिणामी विभव दोनों का योग होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः गोले ए पर कुल विभव, इसको अपन दर्शा दें V, लेकिन A पर निकाल रहे हैं तो A लिख देते हैं, VE बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो अब इसमें मान भरे देते हैं, तो इसको अपन ऐसा लिख दें, VA बराबर V1 का मान ये जो पूरा निकला था, कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/A। फिर बीच में प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर V2 का मान भरें, V2 का मान इतना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और माइनस Q/B। अब यहाँ पर एक आप लाइन चाहे तो बचा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो धन ऋण का ऋण डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए अपन ने पूरी स्टेप की है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ Q/A। अब ये प्लस माइनस का यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर माइनस। अब ये हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/B। अब विद्यार्थियों जो एक से दिख रहे हैं इन दोनों में, उनको कॉमन निकाल लें उन पदों को, तो VA बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों जगह है, तो इसको अपन ने बाहर निकाल लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये बाहर निकाल लिए, तो अंदर कितना बचे हैं, 1/A माइनस 1/B। अब इसको आप हल कर लीजिए कि कैसे हल करेंगे। ए पर जो विभव निकल रहा था ना, गोले ए पर विभव निकल रहा था, गोले ए पर विभव जो अपनी स्टेप चल रही थी, विभव VA बराबर, तो कितना आ गया था, आपने निकाला था Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ आपने हल कर लिया 1/A माइनस 1/B। अब इसके आगे यहाँ देख लेते हैं, एक्चुअली वहाँ नीचे लिखने में थोड़ी सी समस्या जा रही थी, तो अब इसको अपन देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो VA बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख रहे हैं Q4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसका LCM आ जाएगा AB। अब AB में अपन कैसे हल करते हैं, LCM जो निकाल लिए AB में इस A का अपन ने भाग दिया, तो A से A कैंसिल हो गया, B बचा, B का गुणा ऊपर अंश में 1 का गुणा कर देते, तो कितना आएगा, BI आएगा ना। और ऐसे यहाँ पर AB में ये वाले B का भाग दिए तो B कैंसिल हो जाएगा, अब A बचा, A का गुणा ये वाले अंश में किए, तो कितना आ जाएगा, A ही आएगा है ना।
आप लोग कुछ विद्यार्थी ऐसे समझ आते हैं कि ये बी आ गया, ये ए आ गया। एक्चुअली होता ये ऐसा है, ये बहुत छोटी कक्षा की बात है, लेकिन हम चाहते कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए, इसलिए अपन ने प्रयास किया। तो विद्यार्थी निकल आया गोले ए पर विभव वी ए बराबर इतना हो गया। अब बात आती, चूंकि ए और बी के बीच में अपन को विभवांतर निकालना है ना, गोले ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है, तो अब बी गोले पर विभव की बात भी आ जाती है। तो बी गोले पर विभव, थोड़ी देखिए बी गोले का संबंध कहाँ से है, बी गोले का संबंध पृथ्वी से है। तो जब इस गोले बी गोले का संबंध पृथ्वी से है तो इसका समस्त आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो बी गोले पर विभव कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य मान करके ही तो किसी वस्तु के विभव की बात की जाती है ना। जिसका विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है उसको धनात्मक विभव, जिसका विभव पृथ्वी के विभव से कम है उसको ऋणात्मक विभव। तो बी गोले का संबंध पृथ्वी से कर दिए तो बी गोले का विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, यहाँ लिखेंगे चूंकि गोले बी का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से। गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, इसलिए बी पर विभव वी बी बराबर 0 हो जाए। तो बी पर विभव 0 हो गया। तो ए और बी के बीच में ये जो भाग हुआ, इस भाग पर कितना विभवांतर, यानी इसके और इसके बीच में ए और बी गोले के बीच में कितना विभवांतर हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः गोले ए व बी के बीच विभवांतर इसको अपन दर्शा दें वी से, तो बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो विभवांतर v बराबर कितना निकल आएगा, वी ए का मान तो आपने ये जो निकाला था ये भर दीजिए पूरा, कितना है q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर कोष्टक में b माइनस ये b माइनस ए है ना, b माइनस ए बटे ए बी, ये तो हुआ वी ए का मान हुआ इतना। अब ये माइनस लगाइए, अब बी गोले पर विभव वी बी का मान कितना है, 0। आपको लिखना पड़ेगा, यद्यपि लाइन यही आएगी स्टेप क्लियर होने के लिए। तो अब आगे करें, v बराबर, चूंकि शून्य घटाएंगे तो इतना ही आएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के b माइनस ए बटे ए बी। ये क्या निकल आया, ये निकला विभवांतर, है ना। कुछ विद्यार्थी कहते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसी को विभवांतर मान लेते हैं, यद्यपि यही निकलेगा, पर कैसे निकलेगा ये अपन को स्पष्ट करना चाहिए, डेरिवेशन में स्टेप नहीं छोड़ना चाहिए। अब विद्यार्थियों बस सिंपल सूत्र c बराबर q बटे v पे इसको मान भरे लेते हैं, इसका विभवांतर का जो निकला है। तो इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए इतना, फिर अपन यहाँ पर विद्युत धारिता हेतु सूत्र निकाल लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता, है ना। तो इसको मान लें कि ये लिखते हैं यहाँ पर, यदि गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता कैसे दर्शा दें, सी से, सी कैपिटल सी हो तो सूत्र लगा देंगे। तो c बराबर q बटे v से। अब इसमें मान भर दें, v का मान भर दें, तो यहाँ कितना आ जाएगा, c बराबर q, यहाँ बट्टे में v, तो बट्टे में v का मान आपने ये डाला था, a और b के बीच में विभवांतर का सूत्र ये निकला था, ये अपन यहाँ पर मान रखे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर ये वाला कोष्टक में अपन लिख दें b माइनस ए बटे ए बी, ये आपने मान रख दिया। अब ये वाले q से ये q कैंसिल ऊपर, है ना। तो अब ये समझ लीजिए कि कट गया, ठीक है।
अब क्या हुआ, ये देखें, ये बटे का फिर बटे, तो ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ए बी भी ऊपर चला गया तो a इंटू बी, और बटे में क्या बचा रहेगा, ये भर बचा रहेगा, ये वाला भाग बटे में बचा रहेगा, इतना है ना। तो इसको अपन लिख देंगे बटे में बटे में लिख देंगे b माइनस ए। तो ये हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र। और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैराड, ठीक है। और इसी को CGS पद्धति, ये तो एसआई पद्धति में था ये, इसी को कह दें कि CGS, आप नोट में लिख सकते हैं बल्कि ये कि CGS पद्धति में क्या होगा, ये अलग से नोट में CGS पद्धति में तो इतने का मान आपने देखा था, एक निकल आता है पिछले डेरिवेशन में। तो क्या हो जाएगा, C बराबर के ए बी बटे बी माइनस ए। और वायु या निर्वात हो माध्यम तो वायु आब्लिक निर्वात हो और CGS पद्धति में ही लें तो C बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी माइनस ए। तो ये अलग से आप नोट्स में नोट बना करके लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। तो विद्यार्थी देखिए कितना सरल है डेरिवेशन, है ना, आपने सीख ही लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इस अपन काम किए लेते हैं और अभी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे किन कारकों पर निर्भर करती है धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता की निर्भरता देखें तो अपन ये सूत्र भी निकाले कि गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी बटे बी माइनस ए। तो इसको देखने से ये पता चलता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट, इसको देखें B माइनस ए पर, है ना, पहला पॉइंट लिख देंगे B माइनस ए पर। यहाँ B माइनस ए का आशय क्या हुआ कि जैसे ये हुआ इतना B, इतना हुआ A, यानी B में से A घटा देंगे तो ये दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी, जैसे एक गोला ये है दूसरा गोला ये है, और ये जो दूरी जो कहलाएगी ये कहलाएगी B माइनस ए। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी पर तो इसका मान अधिक होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ आप लोग डिटेल में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि यदि B माइनस ए अर्थात दोनों गोलों के बीच दूरी कम हो तो धारिता अधिक होगी, है ना, धारिता अधिक होगी, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आप देखें, ऊपर देखें A इंटू बी लिखा है, तो यहाँ कहेंगे A व B के मान पर। तो क्या होगा, स्वाभाविक है यदि A और B का मान अधिक होगा तो AB का गुणनफल भी अधिक होगा, अर्थात C का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं आप लोग कि A, इस पे कैसे लिख देंगे कि A और B का मान अधिक होने से, अर्थात दोनों गोलों की त्रिज्याओं का मान अधिक होने से विद्युत धारिता का मान, गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे बात आती है K, ये जो लिखा हुआ K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम के पराविद्युतांक इसको अपन K से लिख रहे हैं, K पर। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, K क्या है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अर्थात पराविद्युतांक का मान अधिक होने से, इसमें लिख सकते हैं पराविद्युतांक का मान अधिक होने से विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पराविद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत धारिता का मान K गुना हो जाता है। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? आज आपने गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया कि गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी रचना क्या है, इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं और प्रभावित करने वाले कारक भी जान लिए। तो विद्यार्थियों, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे से पूरा कर पाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है
और इसी प्रकार के और वीडियो की आपको आवश्यकता भी है तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे हमारा एक मिशन है कि आज हम इस कोरोना महामारी के कारण आप लोगों से दूर हैं और आपके विद्यालय नहीं लग पा रहे हैं, तो हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे किसी भी विद्यार्थी का कोई भी नुकसान ना हो पाएगा और हम उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से जो हो सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थी इसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं, इसलिए शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।